हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसका फटाफट जो पेपर पैटर्न होने वाला है उसकी डिस्कशन करेंगे, और सबसे मेन इस एग्जाम के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी के थ्रू जो हमारे पास 4 यूनिट है उसमें कैसी स्टडी करनी चाहिए, कौन से 2 यूनिट पहले करने चाहिए, कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो सारा डिस्कशन आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक दिखिएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट में पेपर पैटर्न बता देता हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा। सबसे मैंने इसके अंदर आपको स्टडी कैसे करनी है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए जैसे आपको पता चल चुका भाई 2 आवर के टाइमिंग के साथ 50 मार्क है हमारा। तो यहाँ पे 2 सेक्शन में हमारा पेपर आने वाला है। ये सब्जेक्ट भी ऐसा ही रहने वाला है जिसमें हमें 4 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो चारों चैप्टर में से ही आने वाले हैं और एक दूसरे के और में ही रहने वाले। तो इसमें से कोई भी आपको वैसे ही 2 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे 40 मार्क के अकॉर्डिंग, और लास्ट में क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करोगे तो 10 मार्क के अकॉर्डिंग आपके 50 मार्क हो जाएंगे कवर। इस पेपर के अंदर इस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है कि हर एक यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है, ठीक है, एक एक चैप्टर ही देखने को मिला, मतलब हर एक क्वेश्चन में एक एक चैप्टर के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पर देखिए एक चैप्टर में टॉपिक बहुत सारे हैं, जो टॉपिक दिए गए वो बहुत सारे, तो चांसेस बहुत कम है कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसा चांसेस 20 मार्क का बहुत ही कम है क्योंकि वो पूरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस सब्जेक्ट को। तो ज़्यादातर 99% चांसेस है कि भाई हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। जिस तरह से मैंने ए भी लिखा है, मतलब 2 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपके 20 मार्क क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। यही इस सब्जेक्ट में होने के चांसेस ज़्यादातर है। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर सेम ही होने वाला है कि आपको भाई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तब जाके आपका पूरा 20 मार्क क्या होगा, कवर होगा। तो याद रखिएगा एग्जाम में पहले वही 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपको ज़्यादातर आता है, ज़्यादातर आपको पता है, जिसके बाद आप लिख सकते हो, वही 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, बेसिक नॉलेज भी होगा। फाइनेंशियल सर्विस सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें रट्टा पद्धति नहीं चल सकती। मैं अभी समझाऊंगा आपको याद भी कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आएगा। चारों क्वेश्चन में क्या होने वाला है, सेम प्रोसेस होने वाली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर 100% आपको एमसीक्यू ही आने वाला है क्योंकि प्रीवियस जब से 2019 से ये अप्लाई हुआ है तो जहां पर मैं 70 मार्क का पेपर था तो उसके अंदर भी हर एक चैप्टर के नीचे आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलते थे। मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर भी एमसीक्यू ही पूछने के चांसेस है और वही होगा। यहाँ पर एमसीक्यू आपको पता ही है कि हमें 5 एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करने होते हैं। एक बार हेडलाइन रीड जरूर कीजिएगा कि 1 मार्क का है कि 2 मार्क का है। वैसे 2 मार्क का ही होता है बट पढ़िएगा जरूर पहले हेडलाइन। तो यहाँ पर 5 एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे 2 मार्क के अकॉर्डिंग तो आपके 10 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें आपको मैक्सिमम 10 के आसपास तो दिए गए होंगे। स्टार्टिंग में वही 5 लिखिएगा जो आपको आते, नंबर का कोई यहाँ पर इशू रहेगा नहीं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा सब कुछ। एमसीक्यू कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले एमसीक्यू तो जैसे आप जानते हैं कि हर एक चैप्टर के एंड में आप देखो गुजराती मीडियम की बुक अपने पास रखिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव स्टडी के अंदर आपको दिए गए होंगे एमसीक्यू। वो एमसीक्यू तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखा जाए तो ये एमसीक्यू थोड़े कम है पर इसमें से 1-2 तो मिल ही जाएंगे। टोटल 5 करने तो आपको चारों यूनिट के करने, क्या बोल रहा हूँ, चारों यूनिट के एमसीक्यू तो 100% कर ही लेना है, जिससे 5 तो आपको मिल ही जाएंगे। और 10 मार्क अगर मिल रहे तो आप पासिंग के बहुत करीब हो गए क्योंकि हमें 18 मार्क तो लाना है पासिंग। मैं अच्छे मार्क की भी बात करूंगा पर जिनको आज ही स्टडी करना हो, पास ही होना है, तो 10 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी फोकस जरूर कीजिएगा जो 1 आवर की स्टडी के अंदर भी आपके रेडी हो जाएंगे। अब आते हैं ऊपर के क्वेश्चन के अंदर कौन से 2 यूनिट करना है, कैसे स्टडी करना है, तो ध्यान से समझिएगा। इस बार मैं थोड़ा अलग ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट आईएमपी क्वेश्चन नहीं बता रहा, थोड़ा डीप में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी नया और इसके बारे में स्टडी कैसे करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पर याद रखिए जो एक कंपलसरी मैं बोलना चाहूँगा जो सब स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, एक यूनिट कंपलसरी, वो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा। वो यूनिट नंबर 4 गुजराती मीडियम वाले अपने पास बुक रखेंगे, म्यूचुअल फंड। ये टॉपिक ऐसा है ना जो हर एक स्टूडेंट अगर आज भी स्टडी करने बैठेगा तो लिख सकता है क्योंकि उसको थोड़ा बहुत भी पता तो होगा ही। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है सारे मैं एक बार थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर से समझा देता हूं आपको, और कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करना है वो समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा यूनिट आपको समझाने जा रहा हूँ शॉर्टकट में कि आपको कैसे क्वेश्चन है, इसमें से कौन कौन से निकल के आएगा, आपको कैसे याद करना है। ये यूनिट सबको करना है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। आप इजीली लिख पाओगे क्योंकि इसमें क्या है जो अदर यूनिट है थोड़ा वो डिफिकल्ट पढ़ सकते हैं आपको। देखिए म्यूचुअल फंड में सबसे पहले जो पहला निकल गया मीनिंग वो तो आपको पढ़ना ही है। कॉन्सेप्ट ये मैं बता रहा हूँ, पढ़ना है आपको। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ख्याल कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझाना है, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन याद करना है और छोटे छोटे ही है। दूसरा एडवांटेज, फायदा, पढ़ना ही पड़ेगा और फायदा आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि आप कॉमर्स फील्ड में और म्यूचुअल फंड इन फ्यूचर आप शायद आई थिंक इस फील्ड में होंगे भी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, फायदे आपको पढ़ना है। उसके बाद सेम इट इज लिमिटेशन,
मर्यादा भी आपको पढ़ना ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पढ़ना आपको वो बता रहा हूं। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अगर ये नहीं आ रहा समझ में कि कैसे हो रहा है, मैं आपको बता रहा समझ के बेस पर याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप अच्छे से लिख सके। तो ये वाला टॉपिक आप चाहे तो रहने दे सकते हो, पर जिनको अच्छा लगता है पढ़ना, तो एनएवी कैसे डिसाइड होती है वो आप समझ सकते हो कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर 1 यूनिट की एनएवी कैसे डिसाइड होती है। पढ़ना तो पढ़ सकते हो, वरना 3 तो ये पढ़ने ही आता है कंपलसरी। आगे बढ़ता हूँ, अगला टॉपिक ये है नंबर 6। गुजराती मीडियम वाले अपने पास बुक रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ये आपको पढ़ना है कि इसमें किस तरह से म्यूचुअल फंड का जो सेबी मैन है जो कंट्रोल करती है, तो उसमें पूरा वर्क कैसे होता है। ठीक है, वो आपको थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा। ऐसे नहीं बहुत डीप में जाने की जरूरत है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पर हल्का हल्का बेसिक पता होना जरूरी है कि लिख सके आप लोग। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन पढ़ना है आपको। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लूंगा, लेकिन आपको समझाना अच्छा चाहूँगा कि आपको पढ़ना कैसे इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है समझने के अंदर। आगे हाँ, नंबर 7 का टॉपिक है टाइप्स आ रहा है, प्रकारों, और ये बहुत ही ईजी है और डायरेक्ट अंदर का टॉपिक भी पूछ सकता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज है, 2-3 कैटेगरी फेवरेट है। जैसे पहला फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ओपन, खुला और क्लोज, ये 2 टॉपिक आपको बेसिक नॉलेज भी वैसे तो इन्वेस्टमेंट के बारे में होना चाहिए म्यूचुअल फंड के, तो ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ फंड कौन से होते हैं, रेगुलर फंड कौन से होते हैं, बैलेंस फंड, तो ये आप पढ़िएगा जरूर। ये दो टॉपिक हो गया। अकॉर्डिंग टू लोड आप पढ़ना चाहते हो ये दोनों तो पढ़ सकते हो, पर स्टार्टिंग के 2 टाइप्स के अंदर वाले तो पढ़िएगा। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या डायरेक्ट ये कौन सा टाइप्स वाला भी पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। पॉइंट नंबर 7। आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर आप ये चाहे तो छोड़ सकते हो, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है छोड़ सकते हो, पर जिनको लगता है ये हमें पूरा करना तो कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कौन से करने ही चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर हाँ, मेथड भी पढ़ सकते हो, मेथड, रीति कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन कौन से मेथड से हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने सुना है, एक लमसम सुना होगा, डायरेक्ट हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और वो डायरेक्ट एक बार ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये। और दूसरा एसआईपी की तो सिस्टमेटिक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर मंथ का अमाउंट जो कट होता है और उसके फायदे। तो ये बेसिक है, एक बार देख लीजिएगा, ये पढ़ना है। ठीक है, और आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो भी चलेगा, और हमारा ये यूनिट हो गया खत्म। आई होप मैंने आपको आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन बताए, और क्यों पढ़ना है और कितना ईजी है वो मैंने आपको समझाया कि यूनिट क्यों ईजी लगेगा। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी अच्छा है, यूनिट आपको पता होना भी चाहिए मेरे रिकमेंडेशन में। आई होप आपको ये फाइनेंशियल नॉलेज होनी जरूरी है म्यूचुअल फंड की। क्लियर हुआ, यूनिट आपको कंपलसरी करना, और एमपी क्वेश्चन मैंने अंदर बता दिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दूसरा यूनिट कौन सा पढ़ना और क्या एमपी, थोड़ा मैं उसको समझाना जरूर चाहूंगा। वैसे तो सारे यूनिट के अंदर थोड़ा बहुत डिफिकल्टी टॉपिक है कि फिक्स नहीं बोल सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी अभी न्यू सब्जेक्ट है, 2019 से आया हुआ है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। फिर भी समझाता हूँ यूनिट नंबर 1 कैसे करना है। अगर ये आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना सुनिएगा। ये फाइनेंशियल सर्विस का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर जो कंपोनेंट दिए गए, ये टॉपिक गुजराती वाले प्लीज़ अपने पास बुक रखिएगा और टिक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4 ऐसे समझ जाएंगे। ठीक, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट बुक का यूज़ कर रहा हूँ, अपना टाइम ज़्यादा जाएगा इसलिए। अगला टॉपिक यहाँ पर किस किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट पैसा कमा सकते हैं फाइनेंशियल। तो जो डिपोजिट का टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। अब अंदर क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, आपको डिपोजिट के बारे में पता होना जरूरी है, बस इतना शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ मैं। फिर कस्टोडियन का टॉपिक है, क्रेडिट रेटिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। फिर फैक्टरी का टॉपिक भी आपको पढ़ना है, ये जो मैं टिक कर रहा बोल रहा हूँ वही पढ़िएगा। ठीक है, फिर वेंचर कैपिटल के बारे में आपको पढ़ना है। वेंचर गुजराती में साहस बोल सकते हैं, साहस मूडी या वेंचर कैपिटल। अब इसमें से कौन सा टॉपिक आ सकता है वो मैं फिक्स नहीं बोल सकता। बेनिफिट भी उसका आ सकता है, उसका स्टेज भी आ सकता है, या नॉर्मल बेसिक भी आ सकता है, बट वेंचर कैपिटल आपको पता होना चाहिए इस यूनिट के अंदर। अगर पढ़ रहे हो तो वेंचर कैपिटल का थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये 4 टॉपिक मैंने बता दिए, समझे, 1 2 3 4, ये 5 नंबर का और यहाँ पर 6 नंबर का। ठीक है, क्लियर हुआ। थोड़ा इस बार आईएमपी क्वेश्चन इस तरह से समझा रहा हूँ जिससे आप लिख सको। आगे दूसरा तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब इसमें आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर सबसे पहले जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विस दी गई है वो कैसे कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। वैसे जो टाइप भी पता होना चाहिए। मैं जब भी जो आईएमपी बता रहा हूँ उसके अलावा 1-2 ऊपर नीचे पढ़ लीजिएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट की सर्विस वाला टॉपिक पढ़ना है आपको। उसके बाद इसके अंदर जो टॉपिक मर्चेंट बैंक का है, ठीक है, व्यापारी, वो टॉपिक आप अपनी मर्जी से कोई भी एक पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पहले ये टॉपिक बता दिया। दूसरा इसमें से खास टॉपिक क्या निकल के आता है, हाउसिंग फाइनेंस के बारे में निकल के आता है। इसमें से एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली है, हाउसिंग। अब इसमें से कौन सा आ सकता है, लास्ट के 2 तो पढ़नी ही है। ठीक है, एनएचबी और आरएमएल दोनों स्टूडेंट गुजराती इंग्लिश देख लीजिएगा। ये टॉपिक हाउसिंग बैंक के बारे में, हाउसिंग लोन के बारे में, ये 2 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही कंपल्सरी। और ऊपर में से भी एक टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें टाइप्स भी आ सकता है। देखिएगा, टाइप्स की बात करो,
प्रकार भी आ सकता है या बेसिक ऊपर में से कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। फिक्स बोल रहा हूँ, ये 17-18 का पॉइंट नंबर है वो, और पॉइंट नंबर 15 ये तो हाउसिंग लोन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बाई चांस कुछ निकल गया तो आप लिख तो सकते हो, आपको लिखना है डेफिनेटली, याद रखिए आप लिखना है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत हाउसिंग लोन के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है, और हाउसिंग फाइनेंस ये टॉपिक पढ़ना है। क्लियर हो गया सेकंड यूनिट के अंदर। अब यहाँ पे थर्ड जो यूनिट बचा थोड़ा ये लेंथी है और बहुत अलग अलग टाइप का, तो यूनिट बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ मत पढ़िए, जितने तो क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़े हुए वो रिपीट कर लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा, ठीक है। एक यूनिट ये पूरा छोड़ दीजिए, कंपल्सरी जो एक यूनिट करना है वो मैंने बताया यूनिट नंबर 4 करना है। उसके बाद इन दोनों में से आपकी मर्जी, जो आज ही स्टडी करे कोई भी एक ले लीजिए और अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। जो मैंने बताया वो पहले पढ़िएगा, और जिनको एक्स्ट्रा करना है तो 3 यूनिट करके जाना, ठीक है, रिस्क नहीं लेना तो 3 यूनिट करके जरूर जाना। आई होप ये मैंने सारा क्लियर कर दिया होगा, आपको पता चल गया होगा इस सब्जेक्ट में कैसे स्टडी करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है और किस तरह से लिखना है। आई होप, ठीक है। फिर भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हर एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।